नुक्ते के फेर से खुदा भी जुदा हो जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। जब किसी बच्चे को, यानी जब आप छोटे रह रहे होंगे, जब छोटे होंगे या कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है तो उन्हें जब कोई बीमारी होता है तो अपने अभिभावक यानी माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, फूफा, किसी न किसी से बच्चे जरूर शेयर करते हैं कि उनकी बीमारी हो गई है। उस समय में गार्जियन अपने काम में रहने की वजह से और बच्चे जो कष्ट बहुत ज़्यादा झेल लेते हैं उनके बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसके कारण होता है कि कई बीमारी आगे चलकर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो काफ़ी उन्हें संक्रमित कर देता है और जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतनी पड़ती है। आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है आपको जागरूक करना। बीमारी हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो हम बचपन से देखते आते हैं और जो हमने अनुभव किया है, हम वही बात आपको अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बीमारी जो होता है, बहुत शुरू में जैसे बच्चे होते हैं, उनका कहीं चमड़ा सुन्न हो गया है, रंग बदल रहा है, वो जरूर अपने गार्जियन से कहते हैं कि पापा जी है चाहे माता जी हैं, बहन, किसी से कि उनका चमड़ा का बीमारी, चमड़ा जो है सुन्न हो रहा है। दिखाते भी हैं लेकिन उस समय में कोई ध्यान नहीं देता है। आगे चलकर बहुत भयंकर बीमारी लेप्रोसी का जो बीमारी है, कुष्ठ रोग, ये उन्हें लग जाता है। और किसी किसी का, भगवान की कसम, किसी को ऐसे बीमारी न दे, हम लोगों का भी देखने के बाद में एक बार जरूर आत्मा हमारी डोल जाती है। अंत में हमें पूछनी पड़ती है कितने दिनों से आप लोग क्या कर रहे थे, इतना भयानक लेप्रोसी कुष्ठ रोग कैसे हो गया। जरूर आप लोगों ने लापरवाही किया होगा। तो मरीज ने बताया कि आप जो बात कहते हैं सर बिल्कुल सही है। हमको जब ये सुनबहरी का बीमारी था, हम अपने घर में कई लोगों को कहते रहे, किसी ने हमें डॉक्टर से दिखाया नहीं, और जिसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे बीमारी आगे काफ़ी बढ़ गया। खैर, इलाज होगा तो हम हिम्मत साहस तो जरूर देते हैं। किसी भी तरह के लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जरूर आपका ठीक हो जाएगा। पिछले कई वीडियो में हमने बता दिया है कि यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग, सुनबहर की बीमारी हो जाए, जैसे ही मालूम चले कि चमड़ा सुन्न हो गया है, पिन अल्पिन चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आता है, तो हाइड्रोकोटाइल दवा जरूर उन्हें देनी चाहिए। 2 से 4 बूंद कुछ दिनों तक इससे बीमारी आराम होता है, यानी कंट्रोल होता है। जड़ मूल से तो ठीक करने के लिए हमने बार बार बताया है कि लक्षण के अनुसार, सिम्टम के अनुसार दवा को चुनना पड़ता है, तभी जाकर आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपका ठीक हो पाता है। लेकिन ये हाइड्रोकोटाइल किसी भी डॉक्टर के सलाह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, तत्काल आपको लेनी चाहिए ताकि आपको बीमारी आगे बढ़े नहीं। आज कई बीमारियों का हम चर्चा करेंगे जो बचपन में ही आपके अंदर में आ जाता है, लेकिन आप अपने गार्जियन से तो बताते हैं, लेकिन गार्जियन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे चलकर आपको गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। फाइलेरिया, कई लोगों की आदत है बिना मस्कीटो नेट यानी बिना मच्छरदानी का ही आराम से खराटे ले लेकर सोते हैं। उनका ये शॉर्टकट सोने का तरीका है। और जो मच्छरदानी सोचते हैं कि कौन ये 4 जगह बांधने जाए, फिर कौन उसे सेट करने जाए, भीड़ के मारे उनको इस काम में झंझट लगता है। मस्कीटो नेट टांगने कौन जाएगा, ऐसा ही सो लो, पता नहीं उन्हें नींद कैसे आ जाती है।
और मच्छर के काटने से आपको भयानक बीमारी फाइलेरिया होता है, जो आप हेट्राजन खाते हैं, बेनोसाइड फोर्ट खाते हैं, उसके बाद में आप समझते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा लेने के बाद में, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल 15 साल तक ये बीमारी उनको चलते गया, ठीक नहीं होता है। अब जब उसमें से कटने के बाद में पानी गिरना शुरू होता है फाइलेरिया से, और काफ़ी आपको एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव ये जब फाइलेरिया हाथी के पैर के समान जब आपका मोटा होने लगता है, तब आपके मन में घबराहट शुरू होती है। उस समय में इलाज पर ध्यान देते हैं, लेकिन शुरू में ही यदि आपको हो जाए तो आपको हाइड्रोकोटाइल फाइलेरिया में भी बेहतरीन काम करता है, 2 से 4 बूंद लेनी चाहिए, ये भी आगे बढ़ने से रोक देता है। और मर्कसोल भी फाइलेरिया में अच्छा काम करता है, और हाइड्रोकोटाइल तो जरूर ही लेनी चाहिए आपको। अब इसी तरह से सफ़ेद दाग है, आपको बहुत हल्का में आता है, बहुत बच्चे को मुंह पर हल्का थोड़ा सा वहाँ पर दिखाई देगा, चमकेगा। अब उसका कोई ध्यान नहीं देता है, बच्चा है, हाँ बफदर है, कुछ भी कहकर वो टाल देते हैं। आगे चलकर उनको भयानक लिकोडर्मा सफ़ेद दाग हो जाता है। हमने कहा कि आपको ये उंगली से हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद दाग और लेप्रोसी में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। जहाँ भी चमड़ा सफ़ेद दिखाई दे तो 2 बातों पर विचार करनी चाहिए। यदि चमड़ा सुन्न होने लगे और इसमें पिन अल्पिन चिट्टी कुछ भी हलाएं, अगर नहीं समझ में आए तो आपको समझनी चाहिए कि मरीज जो है कुछ रोग के तरफ बढ़ रहा है, और इसमें केवल सफ़ेद हो रहा है, और इसमें आपको पिन अल्पिन चिट्टी काटने से समझ में आ रहा है, तो ये समझिए कि सफ़ेद दाग की तरफ बढ़ रहा है। और कई बीमारी गर्दन में जो ये होता है, ये गर्दन के साइड में देखिएगा बच्चे को बहुत सारा छोटा गिल्टी होता है, उस समय भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल के कई गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है। तो बहुत सारा गिल्टी ऐसे हो जाएंगे, पूरे शरीर में निकलने लगेंगे, लेकिन उस समय में इलाज करना बहुत आसान रहता है, बच्चे को कमज़ोर कर देंगे। कोई भी गिल्टी गांठ कहीं शरीर में निकलता है तो कैंसर और टीबी का प्रतीक है। कई महिलाओं को सर्विक्स का कैंसर यानी यूट्रस गर्भाशय जो है उसके मुंह का जो कैंसर होता है, उसमें 1 दिन से लेकर 15 दिन तक उनका ब्लीडिंग होते रहता है, अथवा 1 सप्ताह ब्लीडिंग होगा, आपका मासिक पीरियड आएगा, फिर रुकेगा, 1 सप्ताह फिर आएगा, यानी 1 माह में आपको कुछ ही दिनों पर फिर से शुरू हो जाता है। इसको भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये आगे चलकर आपको ये यूट्रस का सर्विक्स का ये आपको कैंसर हो सकता है। इसका भी उपचार होम्योपैथिक में बेहतरीन ढंग से किया जाता है। जैसे ब्लीडिंग आने का, काला खून है, लाल है, इस तरह से देखा जाता है होम्योपैथिक में। इसको मिलाकर देने के बाद में शुरू में ही कैंसर को आपको ठीक किया जाएगा। कोई भी घाव बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, बार बार अगर ठीक नहीं किया जाए तो कैंसर तो होना ही है। महिलाओं को छाती में गिल्टी आता है, ब्रेस्ट में, उसको भी लोग ध्यान शुरू में नहीं देते हैं, आगे चलकर वो भी कैंसर बन सकता है। मुंह का निनाव बहुत दिनों से है, छाले हैं मुंह में, और यदि बड़े बड़े फोड़ा हुए हैं, रैनुला म्यूकोसिल कई तरह का बीमारी देखने में आता है, माउथ अल्सर भी देखने में आता है, उसका भी उपचार शुरू में कर दिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन लेप्रोसी जैसे घातक बीमारी में आप जरूर ध्यान दीजिए। सुनबहरी कहते हैं, खास करके देहाती इलाके में, जिधर झाड़ फूक से लेकर कुछ भी दवा, लोग कोई जला रहा है चमड़ा तो कोई चमड़ा को उखाड़ रहा है, नोच रहा है, जिसको जन मन में आता है वही लेप्रोसी का इलाज करना शुरू कर देते हैं, और इसको सीरियसली कभी कोई लेता ही नहीं है।
चमड़े की कोई बीमारी को हल्के में न ले, एलर्जी की बीमारी को हल्के में न ले। यदि बुखार के साथ हमेशा चकते चकते दाने निकल रहे हैं, अर्टिकेरिया यानी जुलपित निकल रहे हैं, ये भी सब बीमारी ठीक हो जाएगा आसानी से शुरू में ही। तो ऐसे बीमारी जो बचपन में होते हैं, माँ बाप से तो बच्चे जरूर कहते हैं, लेकिन आपके घर के गार्जियन के कमी की वजह से वो बीमारी एक दिन भयंकर बन जाता है। नुक्ते के फेर से खुदा भी जुदा हो जाते हैं। आप शुरू में ही आप ध्यान दीजिए, कोई भी बच्चा कुछ भी कहता है, यदि थोड़ा सा भी पॉइंट बराबर भी अगर किसी का चमड़ा सफ़ेद होने लगे, उस पर अपना ध्यान लगा दीजिए। जिस तरह से बॉर्डर के सिपाही जो होते हैं, थोड़ा सा भी दुश्मन के देश से कुछ भी सुगबुगाहट होता है तो तुरंत अलर्ट मुद्रा में आ जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं दूरबीन से कि कैसी घटना घट रही है। बीमारी के संदर्भ में भी आपको घर में किसी को कोई आपको तकलीफ बता रहा है, उस पर ध्यान देनी चाहिए। खास करके यदि चमड़ा ये सुन्न हो जाए या सफ़ेद हो जाए, ये सामाजिक आपको इसमें बहुत ज़्यादा सामाजिक आपका स्थिति ठीक नहीं है। छुआछूत भेदभाव लोग करने लगते हैं। हालांकि छूने से ये बीमारी सफ़ेद दाग है या लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग है, ये फैलता नहीं है, फिर भी समाज में इसकी गलत धारणा बनी हुई है। और ये सबसे पहला कोई भी बीमारी हो या न हो, आपको खान पान बेहतरीन रखनी चाहिए। हर अवस्था में खाने से समझौता न करें, टाइमली भोजन करें। हर बीमारी का एक काट है। शरीर में ताकत रहेगा, पावर रहेगा, मिनरल्स रहेगा, विटामिन रहेगा, चेहरे चमकेंगे, आपके खून आपका ज़्यादा रहेगा, WBC सही रहेंगे, हीमोग्लोबिन सही रहेगा, प्लेटलेट्स अच्छा रहेगा बॉडी में, तो आपका बीमारी होने का चांस कम रहता है। यदि किसी भी तरह का आपको बीमारी का डर भय सता रहा है तो जनरल जांच है, CBC का कंप्लीट ब्लड आपका काउंट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको पहले करानी चाहिए। चाहे आप लेप्रोसी के मरीज हों या फाइलेरिया का, या आप ब्लड कैंसर या अन्य कोई बीमारी आपको लगता है कि आपको हो सकता है, उसमें आपको जांच करानी चाहिए। बल्कि चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी है और बहुत बीमारी के बारे में आपको बता देता है। WBC शरीर में, जिसका पुलिस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यदि सिपाही आपका सही है, यानी जिसको WBC कहते हैं, आप CBC जब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें WBC की संख्या आप देख सकते हैं कितना है, खून कितना है, प्लेटलेट्स कितना है। यदि बहुत ज़्यादा WBC बढ़ गया है तो कई बीमारी का होने का वो संकेत देता है, उसे कई बीमारियों का पकड़ सकते हैं। WBC के केवल बढ़ने से आपको, मान लीजिए ये WBC है, शरीर की ये रक्षा करता है लोग। तो जैसे बच्चे, संतान 2, 4, 5, 6, 8, 10 तक लोग रखना चाहता है। अब ज़्यादा बच्चे बहुत सारे लोग पैदा नहीं करते हैं, इसलिए कि सभी बच्चे मिल को आपको ही खाने लगेंगे। ठीक उसी तरह से है, यदि शरीर में WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होना शुरू हो गया तो आपके शरीर को ही ख़त्म कर देंगे। ब्लड कैंसर, शरीर में पूरा सूजन, तरह तरह के आपको विकृति देखने में आता है। तो आप CBC का टेस्ट पहले करवा लें। हर व्यक्ति को यदि कोई गंभीर बीमारी उसको सामने आ रहा है तो CBC की टेस्ट करवानी चाहिए। ऐसे लेप्रोसी के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट आपको करवाते हैं। फाइलेरिया में माइक्रोफाइलेरिया का आप जांच करवाते हैं। TB के लिए गांठ उठ कहीं हो गया है, मनटुक टेस्ट आपको होता है, मनटुक टेस्ट आप करवा सकते हैं। तो वो जांच तो बहुत सारा है। आपको सर्विक्स, अगर सर्वाइकल कैंसर यानी यूट्रस के आपका मुंह का जो ये सूजन है, इस पर अगर कैंसर हो रहा है उसका भी आप जांच करवा सकते हैं बहुत कम पैसे में। तो महिलाओं को यदि पीरियड
एक दिन से ज़्यादा रहने 5 दिन 4 दिन 3 दिन रहता है महिलाओं का, और ये 1 माह पर फिर साइकिल शुरू होता है, लेकिन बीच में ही पीरियड आ जाए, खून ज़्यादा आए, आवश्यकता से कम आए, इसका भी आपको उपचार करानी चाहिए। कई लोगों को मस्सा होता है तो लगते हैं कुछ पर रख देते हैं, जिससे कि मस्से तो जल जाते हैं, ऊपर से तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर ही रहता है। पेट की बीमारी जो है, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, बार बार पैखाना हो जाता है, जो खाते हैं पचता नहीं है, हमेशा पेट में साउंड गुरु 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 करने की बात आती है। इसको हल्के में कभी ना ले, आपके सेहत को कभी बनने नहीं देगा। पेट के जो साउंड है, गुरगुराहट है, और अब खाना खाते हैं और बार बार आपको पैखाना होता है, खाना पचता नहीं है, तो पेट का आंतरिक का इन्फेक्शन है, और इनमें इंडोस्कोपिक मुंह द्वारा और ये जो पैखाना का रास्ता है, इससे भी आपको जांच किया जाता है। कई गंभीर बीमारी को तो पता कर लेता है, लेकिन आप शुरू में ही इन सब आदतों का, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे आपको कुरकुरे का प्रयोग करने लगे हैं, आपको भी आदत बन गया है बाजारू चीज़ खाने का, समोसा है, लंगलत्ती है, फास्ट फूड, घर का खाना से आप बच रहे हैं, तो आपके लिए घातक है। घर का शुद्ध खाना खाइए, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरे वातावरण में रहिए। और इस तरह से लेप्रोसी यदि हो गया है, कुष्ठ रोग यदि खास करके हो गया है, तो शुरू में ही जैसे कोई कहे आपको उपचार करनी चाहिए। एमडीटी का दवा आपको राहत तो जरूर दे देता है, कंट्रोल करता है, लेकिन उसे जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। कई लोग एमडीटी का दवा खा लेते हैं, वो समझ में आ जाता है उन्हें, वो समझते हैं कि उनका जड़ मूल से अब ठीक हो जाएगा, एमडीटी खा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये कल के डेट में ऐसा नहीं कहेंगे कि सर किसी यूट्यूब पर हमने नहीं देखा था, यूट्यूबर किसी ने नहीं बताया था कि एमडीटी से बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। ये आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। और जो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि बचपन में ही कोई बीमारी यदि कोई कहता है तो उसको ध्यान से सुननी चाहिए और उसको कभी भी इग्नोर न करें। गंभीर बीमारी होने के कारण आपके घर परिवार के गार्जियन ही इसके दोषी हैं। बच्चे को तो कुछ भी मालूम नहीं रहता है, वो निर्दोष रहते हैं, और आपको फुर्सत ही नहीं मिलता है दुकानदारी करने से, पैसे कमाने से। जहाँ तहाँ बच्चे पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए और घर परिवार के लोगों को भी ध्यान देनी चाहिए। बिहार यूपी से यदि आप संबंध रखते हैं तो आपको सतुए से बचना चाहिए। सतुए में आयरन की कमी रहती है और मिनरल्स युक्त भोजन करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के आप व्यक्ति हैं, बड़ा है, छोटा है, गरीब है, धनी है, आपको फल फ्रूट्स अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जरूर खानी चाहिए। यदि आप गरीब हैं फिर भी आपको एक फल तो आप जरूर ही खरीद सकते हैं, भले आप 2-4 केजी आपसे नहीं खरीदा पाता है, लेकिन आदत लगाइए। गरीब लोग क्या करते हैं, खैनी बड़ी खाते हैं। ये खैनी खाते हैं, अरे इसके जगह पर आप कोई अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करिए। हठी मत बने। जो प्रिकॉशन आपको कहा जाता है, खैनी तंबाकू गुटखा से बचिए आप, उसके जगह पर थोड़ा बढ़िया चीज़ खाइए। तो लेप्रोसी, फाइलेरिया जैसे घातक बीमारी में आपका शरीर का रेजिस्टेंस पावर, या किसी भी बीमारी के लिए आपको रेजिस्टेंस पावर होना जरूरी है। पावर दे, शक्ति दे। तो गलत संगत में न आए, हम यही कहेंगे। गलत संगत को छोड़िए और अच्छे संगत की ओर बढ़िए। आपका स्वतः ही जो भी कुछ खैनी बीड़ी खाने का आदत आपको पड़ गया है, लेने का, कोई भी ड्रग आप लेते हैं, दारू है, ताड़ी है, शराब है, अच्छे संगत से सब कुछ संभव है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। यदि आप अच्छे संगत करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सेहत की रक्षा होगी और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और ये जो फाइलेरिया जैसे घातक बीमारी से भी आप बच सकते हैं। भविष्य में विभिन्न तरह का गंदगी से जो बीमारी होता है, जानकारी के अभाव की वजह से बीमारी होता है, ऐसे आप माहौल में हैं जिससे कि कोई आपको कुछ समझेगा नहीं, पूछेगा नहीं,
कई बच्चे हमारे होटल में काम करते हैं और पानी का काम करते करते उनके हाथ तक सड़ जाती है। ऐसे लोगों को भी बच्चे से काम नहीं लेनी चाहिए और थोड़ा सा उनको ध्यान देनी चाहिए कि कोई बच्चा आपको काम करते करते आपके होटल में कहीं पर भी कोई काम करे मजदूर, हम मालिकों से आग्रह करते हैं कि अपने मजदूरों को कम से कम फल उपलब्ध जरूर कराएं और पूरे संसार भारत सहित पूरे संसार को लेप्रोसी से बचाएं। पूरे सहयोग, ये विचारधारा को बदलनी पड़ेगी। विचारधारा बदलेगा तभी कुष्ठ रोग मिटेगा और असाध्य बीमारी जड़ मूल से समाप्त होंगे। मजदूर को मजदूर न समझे, उन्हें भी फल फ्रूट्स आपको देनी चाहिए। काजू किशमिश देने की परंपरा डालनी चाहिए। भारत को स्वस्थ और मजबूत बनाना है, हर तरह से अच्छे भोजन करनी चाहिए। काजू है, किशमिश है, डेट्स है, खजूर है। भारत में तो आपको बहुत बढ़िया आपको भोजन है, मिल जाएगा। हरा सब्जी, सलाद, फल फ्रूट्स एनी टाइम आपको मिल जाएगा। तो कंपनी के मालिकों को भी अपने मजदूर के लिए उनको कुछ लेबर का काम जो करते हैं आपके यहाँ, उनको भी फल फ्रूट्स आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक सलाह है और इससे संपूर्ण आपका समस्या का समाधान हो सकता है। और नहीं यदि कोई मालिक आपको देता है तो हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेप्रोसी के मरीज हैं, तो फल फ्रूट्स की डिमांड करनी चाहिए। पैसे का जो खैनी बीड़ी खाते हैं उसके जगह पर आप फल खाइए, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।